जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो। गुरु जी बहुत ब्लेसिंग देते हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं। मैं संगत जी बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जहाँ आप सही हो वहाँ बोलो। चाहे आपको किसी के खिलाफ बोलना पड़े, चाहे आपको किसी को भी कुछ भी बोलना पड़े, जहाँ आप सही हो वहाँ बोलो। गलत कभी मत सुनो, क्योंकि गलत एक बार सुनोगे तो वो गलत आपके सर पे इतना चढ़ता चला जाएगा, इतना चढ़ता चला जाएगा कि आपको उससे पीछे छुड़ाना बहुत भारी पड़ जाएगा। ठीक है। और माड़े कर्म मत करो। अगर माड़े कर्म करते भी हो तो उन्हें अपनाओ। किस्मत का दोष मत दो, गुरुजी का दोष मत दो, किसी भी चीज़ का दोष मत दो, क्योंकि वो माड़े कर्म तुमने किए हैं, गुरुजी ने नहीं किए। तुम्हारी बुद्धि ने किए, तुम्हारे मन के लालच ने किए हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा। ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि गुरुजी हमेशा तुम्हें वो चीज़ बताते जो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए सही नहीं होता। अब देखो, माड़े कर्म करके तुम किसका बुरा करते हो? अपना ही तो बुरा करते हो। तुम्हें तो चीज़ें सुनने को मिलती है, तुम्हारे ही तो काम खराब होते हैं, तुम्हारी ही चीज़ों को तो झेलना पड़ता है, तुम्हें ही तो लो आके झेलना पड़ता है। अब तुम कर्म करोगे इतने इतने बढ़िया, और फिर तुम ये चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें कुछ बोले बिना। नहीं, मैं आपको एक ही शब्द कहूँगा, क्योंकि मौन रहना बहुत बड़े विपदा को वो देता है आगमन। जैसे महाभारत के काल में भीष्म पितामह गुरु द्रोण मौन रहे थे, तो महाभारत के युद्ध का आरंभ हुआ था। तो और 56 करोड़ यदुवंशी मरे थे। 56 करोड़, संगत जी कोई छोटा नंबर नहीं है। 56 करोड़ यदुवंशी मरे थे महाभारत के युद्ध में। 56 करोड़ रक्त की इतनी धाराएं बही थी उस युद्ध के दौरान, इतनी धाराएं बही थी। वो सिर्फ एक मौन का वो था। जहां आप सही हो वहां बोलो, आप किसी से मत डरो, बाकी गुरुजी संभाल लेंगे, क्योंकि आप अपनी जगह सही हो। सामने वाला बुरा कर्म करके भी उसे अपनाने से इनकार करता, तो वो सामने वाले को छोड़ दो उसे के ऊपर। ठीक है। तो संगत जी, पाठ को एंड तक सुनो, हर चीज़ को अच्छे से सुनो, क्योंकि पाठ का एक एक शब्द इतना ब्लेस है शिव पुराण का, जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। क्योंकि गुरुजी आपको इतने शब्दों में ब्लेस कर रहे हैं, हमें कोई कल्पना ही नहीं कि गुरुजी इतनी प्यारी ब्लेसिंग भी हमें दे सकते हैं। गुरुजी हमें इतना प्यारा भी अनुभव करवा सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके काम बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी कर्म सुधर जाएंगे। बस गुरु का सिमरन करो, गुरु ते अरदास करो, ते गुरु ते विश्वास करो। गुरु बस यही चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। पाठ को जरूर सुने एंड तक। पाठ के एंड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए, जरूर सुने, क्योंकि पाठ तो एक अपने आप में एक ऐसी ब्लेस्ड चीज़ है जिसकी कल्पना आपको है ही नहीं। और दूसरी चीज़ संगत जी, हर 7 तारीख को लंगर सेवा होती है, इस 7 तारीख को भी होगी। जो भी संगत जी कंट्रीब्यूशन करना चाहता हो वो हमारे साथ कर सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परीक्षण, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अनान्य युवतियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर भगवान शिव प्रसन्नचित हो अपने गणों, समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहलपूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शुभ शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य ऋषियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आई। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकर को जो द्वार पर उपस्थित थे बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रतन और सुवर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्नमय मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कजल से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आसादित कर लिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्याग्रता का अभाव था। उनका मुखार बिंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आह्लाददायक था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहारिणी थी।
वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जामाता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मैना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई और अपने भाग्य की, गिरिजा की, गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा का सानंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरिजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षोल उत्फुल्ल मुखार बिंद से युक्त हो मन ही मन यूँ कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं उन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे बोली, गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा है, ना ही कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई। भगवान शंकर का रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनियों में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदरपूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित हो यथोच द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परीक्षण किया। वे प्रसन्नतापूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान में चले गए। इसी बीच में गिरिराज के अंतपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नीलंजन के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों से ही विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदरपूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वे कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। उनके केसों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्थर भंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बेदी के साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्त छिटक रही थी। रत्नों के बने हुए केयूर वल्लय और कंकन से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंखती मणियों तथा रत्नों की प्रभा को छीने लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु से पूरित अधर और ओष्ठ बिम्फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जटित दर्पण ले रखा था और दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराम लगा हुआ था। पैरों में पाजे बज रहे थे और वे अपने लाल लाल तलवों के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवताओं आदि ने जगत की आदि कारणभूता जगजननी पार्वती देवी को देखकर भक्तिभाव से मस्तक झुका। मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर अपनी वीर वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। इधर कालीपुरी से बाहर आकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आए। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक गए। वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए। सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की निरांजना कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं को हिमाचल के घर में आंगन में विराजना तथा वर वधु के द्वारा एक दूसरे का पूजन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ना तदंतर गिरिश्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का ऊपर स्नान करवा। तत्पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहलपूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहाँ उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान करवाया, फिर सब प्रकार से वस्त्राभूषण द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी माँ शैलपुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई बैठी। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान किया गया। अन्य लोगों को भी भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए।
विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। तदनंतर में ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनि ये सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद उत्सव मनाते हैं। भक्तिभाव से शिवा को परिणाम कर शिव के चरण अरविंदों के चिंतन पूर्व हिमाचल की आज्ञा ले अपने अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर तथा बरातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बरातियों से शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की। वे बोले, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शिखर मंडप में पधारे। तदंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्र आभूषण से सुशोभित करके वृषभ की पेट पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सब बराती हिमालय के घर को गए। हिमाचल के भेजे हुए ब्राह्मण था श्रेष्ठ पर्वत कौतूहलपूर्वक शंभु के आगे आगे चलते थे। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से उन्हें चुवर डुलाया जाता था तथा वे महेश्वर चंदोवे के नीचे होकर चलते थे। मैं विष्णु, इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस महान उत्सव के समय शंख है, बहरी पट है, आनक और गोमुख आदि बाजे बजा बारंबार बज रहे थे। इन सब के साथ जगत के एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वरोचित तेज से संपन्न हो यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित हो बड़े हर्षोल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, जहाँ श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उनके घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सत्य महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सब का समादर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य मुख्य देवताओं को पाद अर्घ्य देकर हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर और आंगन में रत्नमय सिंहासन के ऊपर मुझको, विष्णु को, शंकर जी को और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मैना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुरंदरियों के साथ आकर सानंद आरती उतारे। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुपर्क पूजन आदि जो जो आवश्यक कृत्य थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य आरंभ किया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में, जहाँ समस्त आभूषण से विभूषित उनकी कुशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहां मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए। तदंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न हो कन्यादानोचित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्य वाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहां रुद्रदेव का पूजन किया, जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्ग आदि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचार व शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन में पार्वती परमेश्वर वहां सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न और परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। शिव पार्वती के विवाह का आरंभ हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र विषय में प्रसन्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना था। शिवा का अभिषेक ब्रह्मा जी कहते हैं, नाथ इसी समय वहाँ गर्गाचार्य से प्रेरित हो मैना से थी। वहाँ ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषण से विभूषित महाभाग मैना सोने का कलश लिए है पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठे। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषण द्वारा उनका वर्ण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोले, उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे। तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु आप अपने गोत्र का परिचय दे। परवर कुल नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करे और अधिक समय न बिताए। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए। अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवता, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद यह सब देखकर सब हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन समरण करके गिरिराज से यूँ बोले। नारद ने कहा कि परवराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, उनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्राह्मणों का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है।
उनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म परमात्मा निराकार निर्विकार मायाधीश एवं परात्पर हैं। गोत्र कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं। कुलीन होकर भी कुलीन हैं। कुलहीन होकर भी कुलीन है। पार्वती की तपस्या से आज तुम्हारे जामाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न है, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देव ऋषि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले कि शिव को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो। उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीलापूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र व कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नाद में है और नाद शिव में है। यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था। अतः यह सबसे उत्कृष्ट है हिमालय। इसलिए मन ही मन शिव से शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अपनी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ। उनके मन का सारा विश्व में जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सबके सब विश्व में रहित हो नाद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर भी सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, ओहो, जिनकी आज्ञा से यह विशाल जगत का प्रकट हुआ है, जो परात्पर है, आत्मबोध स्वरूप है, स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही गिराने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया है। कन्यादान करते समय वे बोले, इमाम कन्याम तु भयम अहम ददामि परमेश्वर भार्यार्थम परिग्रहणी शव प्रसिद्ध सकलेश्वर। परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोकजनी पार्वती को उस महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चार पूर्वक गिरिजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथों में ले लिया। मुने लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करे को उदात इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहां सब और महान आनंददायक उत्सव होने लगा। पृथ्वी पर अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। गंधर्व गण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगे। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उसमें महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं विष्णु इंद्र देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गई। हम सबके मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कायदान की यथोचित सांगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्तिपूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य रत्न पात्र 1 लाख सुसज्जित गोए तथा 1 लाख सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही सुवर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मांदंगिनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़ प्रसन्नतापूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेद वेता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था।